अब मिसाल के तौर पे ये एनर्जी के मसाइल हैं, ये हमारे बिजली और गैस के शोबे के गर्दिशी कर्ज़े हैं, आप अंदाज़ा लगाइए 5,600 अरब रुपए पे खड़े हुए हैं। इसमें आपकी हुकूमत भी गुजर गई, उससे पहले नून लीग की हुकूमतें गुजर गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजर गई, उसके बावजूद वही का वही मामला खड़ा है। और ये जैसे मिसाल के तौर पर डिस्कोर्स जो हैं वो एक हसरत की तस्वीर ही बनी रह गई है, एक इबरत का निशान है एक तरह से देखा जाए हमारे पूरे मामले के अंदर। और ये पूरा जो हमारा शोबा है बिजली और गैस का जो है, ये हमें ले डूब रहा है, बिल्कुल तकरीबन ले डूबा है। मगर इसका फिर भी कहीं पे भी ये नहीं है कि हम कहीं कहें कि ज़रा सी भी बेहतरी के आसार नज़र आए। तो क्या वजह है कि क्यों हम इसके करीब नहीं पहुंच पा रहे किसी हल के? अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एनर्जी एक ऐसा शोबा है जो पूरी पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त ले बैठा है, गैस भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली का भी जो है। लेकिन अगर आप इसका तजिया करेंगे तो इसमें प्राइवेटाइजेशन एक इसका उनसर ज़रूर है, लेकिन एक छोटा उनसर है उसको मसाइल को हल करने के लिए। उसका जो प्राइमरी जो हमारा मसला है, बुनियादी मसला जो हमारे एनर्जी के शोबे का है, गैस साइड पे भी बिजली की साइड पे भी, वो जो हुकूमतों का ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है, रेगुलेटरी कंट्रोल बिल्कुल जकड़ा हुआ है। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, आप और मैं दोनों इस वक्त कराची में हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट टीम को जानते हैं, वो क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं। ये इदारा प्राइवेटाइज हुए 20 साल से ज्यादा गुजर चुका है और बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीम उसको चला रही है। आपको अंदाजा है कामरान भाई, जी हाँ, अरबों नहीं, दसियों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान का टैक्स पेयर आज बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रिक ठीक नहीं चलाया जा रहा, कि वो जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जिसके तहत के इलेक्ट्रिक चल रहा है। तो हमारे जो सबसे बड़ा जो असल फैसला है ना, कि ये जो एनर्जी का शोबा है, तवानाई का शोबा है, बिजली है, गैस है, इसको जो जकड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी ने, सियासतदान ने, उससे आजाद करना है कि एक आजाद कॉम्पिटिटिव माहौल हो जिसके अंदर मुकाबला करे और पाकिस्तान का टैक्स पेयर ना इनके बिल भरता रहे। वो जो के मुकाबले के अंदर जीतता है वो कामयाब हो, जो नहीं जीतता वो बाहर हो जाए। इसकी तो सबसे बड़ी रिफॉर्म जो आप फरमा रहे हैं, डीरेगुलेशन है। सॉरी कामरान साहब, कामरान भाई सिर्फ मुझे मुकम्मल करने दें। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अगर आप पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन, बहुत लोग समझते हैं कि टेलीकॉम में देखें कितना अच्छा हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गई। पीटीसीएल तो इंतहाई नाकाम इदारा है प्राइवेटाइजेशन के बाद, लेकिन टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो इंतहाई कामयाब है। क्यों? क्योंकि डीरेगुलेशन की गई, प्राइवेट सेक्टर आया, बराबरी की बुनियाद पे उसको मुकाबला करने का मौका मिला, कॉलर पार्टी पेस टाइप अच्छे पॉलिसी डिसीजन लिए गए और वो पूरे का पूरा सेक्टर उठ गया। सो असल जो प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर का है वो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और यही जो आप रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, केई की आपने बात की, कितना ज़बरदस्त हमें डील मिल गई थी कई हुकूमतों पहले, जब शंघाई इलेक्ट्रिक का अलजुमाया और ये अबराज वगैरह की डील एक हो गई। वो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते, दुनिया की आलीशान बेहतरीन कंपनी थी, वो आके इसको रन करती और फिर इसमें एक्सपेंशन होता, ग्रोथ आती, ज़बरदस्त कंपनी होती। मगर 5 हुकूमतें गुजर गई, मुझे मालूम है आप लोगों ने भी सर तोड़ कोशिश कर ली, मगर वो अमल हो नहीं सका। और आज जहां पहले दिन खड़ी थी वही खड़ी है केई। बिल्कुल, आपने वो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना, के की अगर आप ट्रांजैक्शन, वो शंघाई इलेक्ट्रिक की जो डील है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी लेटर इशू होना था जिसके ऊपर ये फंसी हुई है। तो वो नेशनल सिक्योरिटी लेटर ऐसा नहीं है कि कोई जीएचक्यू ने इशू करना था, वो मिनिस्ट्री ने इशू करना है। और कोई ब्यूरोक्रेट हाथ लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि खतरा यह है कि जैसे ही आपने वो फैसले किए तो सीधा सीधा आपके ऊपर नैप का कानून अप्लाई होगा और आपने चले जाना है जेल के अंदर। हत्ता कि इतनी बेबसी हो गई थी कि सुपीरियर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया गया और उनकी भी मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन मामला वहां पे भी नहीं सॉल्व हुआ। ये बहुत आपने अच्छी मिसाल दी जो मैं पहले बात कर रहा था ना, अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं आपको ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच लेनी पड़ेगी। जुडिशरी, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, इस मसले का हल का एक हिस्सा जरूर बनेगा। तो और असल में पहले दिन ही जो विफाक हमारा कंगाल हो जाता है एनएफसी अवार्ड के बाद, और उसके बाद जो हम तकसीम कर देते हैं, उसके बाद जो हमारी डेट सर्विसिंग है, जो डिफेंस बजट है, उसके बाद तो हम कर्जे पर आ जाते हैं, उससे पहले ही कर्जे पर आ जाते हैं। इससे छुटकारा क्या मुमकिन है? और क्या विफाक जो है, वो फेडरेशन जो है, वो सालिम रह सकता है? एनएफसी को रिविजिट करने जाए तो ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कोई गुनाह है बहुत बड़ा।
बिल्कुल सही। अच्छा कामरान भाई देखें, इसके अंदर हुआ ये कि अच्छा लोग ज़्यादातर जो है वो समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना ये तबाही हुई। 18वीं तरमीम में इख्तियारात जो है वो सूबों के पास बढ़ाए गए थे और मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर उसके अंदर कुछ मुश्किलात ज़रूर आई, लेकिन मजमूई तौर पे वो एक अच्छा फ़ैसला था 18वीं तरमीम का। ये जो हुआ ये 7वां जो NFC अवार्ड है ये उसके नतीजे में हुआ, और उसके अंदर सिर्फ ये नहीं किया गया कि ये अवार्ड दे दिया गया एक बहुत बड़ी एक ही जंप के अंदर जो सूबे के महसूलात थे उस उनका जो शेयर था उसको बहुत बढ़ा दिया गया, और अब इस वक्त तकरीबन 58% जो है जो मजमूई फेडरल रेवेन्यू आता है FBR का वो सूबों के पास चला जाता है, सिर्फ 42% जो है वफाक के पास रहता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा काम यह हुआ कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जितना आपने दे दिया उससे कम नहीं कर सकते, अब आप बढ़ा सकते हैं, उससे कम सूबे का जो शेयर है वो उससे सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसको आप अगर बदलना चाहते हैं तो एक आइनी तरमीम की जरूरत है। आइनी तरमीम का मतलब है दोनों हाउसेस की कंबाइंड 2/3 मेजॉरिटी, जो सूरत हाल अभी तक पैदा नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही एक सैर हासिल तबसरा कर रहे थे मौजूदा माशी सूरत हाल और उस लम्हे पे जिस वक्त पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू कर रहा है माशी बहाली का, और इसके लिए IMF का हमें ताउन दरकार है और उसके साथ आगे बढ़ना है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसी मौजू पर हम मज़ीद राय हासिल करते हैं, एक तजुर्बे की राय, और बहुत बड़ा तजुर्बा है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का, साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, पाकिस्तान के तवानाई के मामलात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। बहुत जल्द पाकिस्तान को फौरी पाकिस्तान की मईशत की बहाली के एक सफ़र का आगाज़ करना है। इसके लिए एक नई टीम और उसकी एक नई माशी टीम सामने आ चुकी है। जैसे तैसे भी इलेक्शन हो गए, जो नताइज भी हो गए, मगर जो उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें अब पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत पाकिस्तान की मईशत को संभालना है। इसके लिए पाकिस्तान को बाहर सूरत IMF की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की बहुत शदीद ज़रूरत है, बल्कि पूरे आइंदा 5 साल के लिए हमें एक तवील मुद्दती प्रोग्राम चाहिए जिसके लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। गोया पाकिस्तान आइंदा 5 साल भी IMF की छतरी तले अपने सफ़र को आगे बढ़ाएगा, और ये सफ़र IMF भी चलता रहे और ये सफ़र भी चलता रहे, और इस दौरान पाकिस्तान में ग्रोथ की, माशी तेज़ी की, बहाली की एक बाकायदा मुस्तहकम सूरत हाल नज़र आए। इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसी मौजू पर हमारी बात जारी है।